मान्यवर, हम आज आपके समक्ष विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद, जो सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, नियमतः परिषद में कई सदस्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कुलपति महोदया द्वारा नामित 3 सदस्य एवं विश्वविद्यालय के कोर्ट द्वारा चुने हुए 4 सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों में विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा चुने हुए 4 सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह किसी की कृपा दृष्टि पर नहीं बल्कि चुनकर आते हैं। मानवर लगभग 10 साल से कार्य परिषद का चुनाव नहीं हो पा रहा है। यह जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का उल्लंघन है। शिक्षकों के चयन में निष्पक्षता के साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत कार्य परिषद का चुनाव कराना आवश्यक है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की मनमानी व पक्षपातपूर्ण स्वेच्छा से विशेष शिक्षकों को लाभ देने, कुछ शिक्षकों को देश भावना से प्रोन्नति नहीं करने से व कुछ चहेते शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से प्रोन्नत व नियुक्ति करने से आरक्षित वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के पदों पर नियुक्ति वनस्पति विज्ञान विभाग, गणित विज्ञान, दर्शन विभाग, हिंदी विभाग, अरबी, फारसियन अन्य विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति नहीं की जा रही है। उक्त विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्य परिषद के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होती है। विश्वविद्यालय में यूजीसी की व्यवस्था के अनुसार प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 9/12/2024 निकाला गया, जिसमें वेतन का कोई मानक निश्चित नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम प्रोफेसर इन प्रैक्टिस की भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं है। लखनऊ राज्य विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करा दिया जाता है। वस्तुतः स्थिति एक ऐसी जैसी है कि ओबीसी एससी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी न होने से एनएफएस कर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों शिक्षकों की प्रोन्नति और नियुक्ति नियम विरुद्ध होने से विश्वविद्यालय के शिक्षकों अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, मैं शुरू से ही कहता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर है, लगातार पीडीएस समाज के लोगों को कैसे उनको जो संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उन्हें निष्प्रयोज किया जाए, इस पर बराबर कोई न कोई नियम बना करके वो पिछड़े और पीडीएस समाज के हकों को मारने का काम करते हैं। मानवर, सरकार एक तरफ ढिढोरा पीटती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली सरकार है, और दूसरी तरफ लगभग 10 साल से ऊपर हो गया विश्वविद्यालयों के अंदर जो सर्वोच्च कार्य परिषद होती है उसके चुनाव को नहीं कराया जा रहा है। माननीय कुलपति महोदया के द्वारा जो नामित होते हैं, इसके बाद मानवर 3 या 4 सदस्य जो सीधे चुने जाते हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कुलपतियों की मनमानी के कारण मानवर आज पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों में विशेष आक्रोश व्याप्त है। मानवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मानवर, अगर कुलपतियों का चयन ही उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया जाए तो जितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, हमारी सरकार पे तो आरोप लगाया जाता था कि एक जात विशेष के कुलपति नामित हो रहे हैं। मानवर, उस समय जो कुलपति थे उनका लेखा जोखा देख लिया जाए, आज जो कुलपति विश्वविद्यालयों में नियुक्त हो रहे हैं, मानवर, अगर उन्हें देख लिया जाए तो आज एक खास वर्ग के लोग विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त हो रहे हैं। आज हाशिए पर पड़ा पीडीएस समाज, जिसको बार बार अब कहते हैं कि हम सत्ता में भागीदारी देंगे, कुछ उनके जो नेता थे वो भी बार बार कहते थे, लेकिन आज वो मौन क्यों है, हमारे समझ से परे है। अगर देखा जाए मानवर, विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपतियों में मेरे पास पूरी सूची है मानवर। यूपी की 3 यूनिवर्सिटियों में एक ही जात, एक ही संवर्ग से मानवर 30 में से 22 पर एक ही वर्ग के लोग नियुक्त हो गए। तो मानवर, ओबीसी समाज कहाँ जाएगा, दलित समाज कहाँ जाएगा? जितने आप राज्य विश्वविद्यालय बना रहे हैं उसमें जो प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, जो हमें 1973 का आपका अधिनियम है जिसके तहत हमें हक और अधिकार मिलना चाहिए,
आप उन हक अधिकार को किनारे कर दे रहे हैं। इस तरह से मानवर आज पूरे, अगर आप देखें मानवर, बाधा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति किस वर्ग से, संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति किस वर्ग से, रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में कुलपति किस वर्ग से, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। अगर मान्यवर देखेंगे तो पूरी की पूरी हमारे पास लिस्ट है जो सरकार कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हम असमानता को दूर करना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। क्या आपका यही मानने का तरीका है कि कुलपतियों के चयन में आप इतना बड़ा ओबीसी वर्ग, बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी मानवर, आज उस वर्ग की क्या भागीदारी है, एससी वर्ग की क्या भागीदारी है? तो जब आप इसको पलटेंगे तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा। आज जो ये मानवर कुलपति नियुक्त हो रहे हैं, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं या उसके नीचे जो नियुक्तियां हो रही हैं मानवर, उसमें व्यापक धांधली है, भ्रष्टाचार है। अब खुद राज विश्वविद्यालय महाराज सुहेल देव के नाम पर जो आजमगढ़ के अंदर स्थापित विश्वविद्यालय है, आप उसकी समीक्षा कर लें मानवर, तो देखेंगे आरक्षण में सबसे ज्यादा विसंगति वहां के विश्वविद्यालय में है। आप जो इलाहाबाद के अंदर आपका लॉ विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उसके अंदर जो कुलपतियों की नियुक्ति है, अगर उसको आप देख लेंगे मानवर, तो कहीं न कहीं ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज पूरी तौर पर पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को, हमारे नेता बार बार माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीएस समाज को आप कुछ समझते ही नहीं, उनके अंदर जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको आप एनएफएस करके ये दिखा देते हैं कि कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। तो मानवर इस तरह का ये उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया संचालित होती है, परंतु इसमें भारी अनियमितता मनमानी देखी जा रही। विशेष रूप से वाइस चांसलर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नियमों की अवहेलना और पक्षपात हो रहा है। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल रहा है, वरिष्ठता सूची का अवहेलना है। प्रदेश में वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया को राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संचालित किया जाता है, लेकिन इसमें अनियमितताएं पाई गई। वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर जूनियर प्रोफेसर को वाइस चांसलर बना दिया जाता है, जबकि वरिष्ठ प्रोफेसर आजीवन प्रोफेसर के पद पर ही बने रहते हैं। वाइस चांसलर की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल के माध्यम से होती है, किंतु इसमें भारी पक्षपात और मनमानी देखी गई है। वाइस चांसलर के पद पर अधिकतम 2 बार नियुक्ति पाने की सीमा निर्धारित है, लेकिन इसे बार बार माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, एक तो आपके पास ऐसे कुलपति हैं, प्रावधान है कि 2 बार, आप तो उनको 5 बार से भी ज्यादा चांसलर वाइस चांसलर बना रहे हैं। आप अगर देखें नियमों का उल्लंघन, कुछ मामले मैं मानवर आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। प्रथम नियुक्ति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह जी, प्रथम नियुक्ति राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, द्वितीय नियुक्ति एचबीटीयू कानपुर, तृतीय नियुक्ति पुनः राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, तीसरी बार नियुक्ति अधिनियम 1973 के विपरीत है, जिसमें अधिकतम जो मैंने माना था। दूसरे आपके प्रोफेसर हैं विनय कुमार पाठक, ना जाने आप इन पे क्यों इतना मेहरबान है। आप देखिए कितनी बार से आप इनको कुलपति बना करके रखे हैं। तो हमारा जो सीधा सीधा कहना है कि जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, जिसके तहत आप बार बार कहते हैं, आप जब केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाते हैं तो आप उसमें भी दर्शाते हैं कि इतना ओबीसी वर्ग के हमने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, इतना एससी वर्ग के बनाया है, इतना एसटी, और जब राज्य मंत्रिमंडल के अंदर भी करते हैं, तो आप आखिर कुलपतियों की नियुक्ति में इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आखिर पीडीएस समाज की अनदेखी आप क्यों कर रहे हैं? तो हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है, खासकर विश्वविद्यालयों को नियुक्तियों में। इसलिए मानवर मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कुलपतियों की नियुक्ति से लेकर विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और निचले जितनी भी नियुक्तियां हैं उसकी निष्पक्ष जांच करा लें, जिसके कारण प्रतिभावान लोगों को, जिसको उस पद पे पहुंचना चाहिए मानवर योग्यता के अनुसार, उसकी अनदेखी करके सरकार और कुलपति मिल करके मनमानी तरीके से कुछ खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार करके नियुक्ति कर रहे हैं।
मानवर उसकी जांच करा लें। ये विषय बहुत गंभीर विषय है मानवर, शिक्षा से जुड़ा है, राष्ट्र निर्माण और प्रदेश के निर्माण से जुड़ा है। इस पे मानवर मैं चाहता हूं कि 2 घंटे की अगर आप चर्चा मंजूर कर लें मानवर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बस मानवर मेरा आपसे यही निवेदन है। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।